क्या होता है जब एक सीधी सादी लड़की के हाथ में गलती से शराब का ग्लास आ जाए और वो सबके सामने अपना सबसे बड़ा राज उगल दे? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अपनी भोली भाली झनक के साथ कुछ ऐसा ही खतरनाक कांड होने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि ये सब गलती से हुआ या फिर किसी की सोची समझी जहरीली चाल थी? क्या होगा जब ये राज खुलेगा? चलिए आपकी अपनी दोस्त पूजा के साथ आपके फेवरेट चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पर आज के धमाकेदार एपिसोड की पूरी कहानी और आने वाले महा ट्विस्ट की एक एक डिटेल जानते हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये सफर बहुत ही तूफानी होने वाला है। तो भाई कहानी की शुरुआत होती है कॉलेज के उस चमचमाते कॉरिडोर से जहाँ हर तरफ स्टूडेंट्स की चहल पहल है। इसी भीड़ में हमारी झनक को मिलता है एक ऐसा सुनहरा मौका जो उसकी जिंदगी बदल सकता है। मैम उसे अपने पास बुलाती हैं और बड़े प्यार से कहती हैं, झनक, तुम्हारी आवाज में, तुम्हारी बातों में एक जादू है। तुम डिबेट कंपटीशन में हिस्सा क्यों नहीं लेती? तुम यकीनन बहुत अच्छा करोगी। और इतना ही नहीं, मैम उसे डांस कंपटीशन में भी पार्ट लेने का ऑफर देती हैं। अब हम सब तो दिल ही दिल में जानते हैं कि अपनी झनक कोई आम डांसर नहीं बल्कि डांस की देवी है। लेकिन वो बेचारी अपनी मजबूरियों में बंधी बस चुपचाप खड़ी रहती है, कुछ बोल ही नहीं पाती। और बस यहीं से शुरू होता है असली वाला हाई वोल्टेज ड्रामा। जैसे ही डांस का नाम आया, हमारी विलेन नंबर 1 मिष्टी और उसकी चमचों के गैंग के तो जैसे तन बदन में आग लग गई। जलन की ऐसी आग कि पूछो मत। मिष्टी बिना एक पल गवाए मैडम के सामने आकर कहती है, एक्सक्यूज मी मैम, ये डांस में कैसे पार्टिसिपेट कर सकती है? हम लोग कर तो रहे हैं, हमारा ग्रुप पहले से ही फाइनल हो चुका है। अरे भाई, इतना इनसिक्योर कोई कैसे हो सकता है? तुम्हें अपने टैलेंट पर भरोसा नहीं है क्या? मिष्टी का ड्रामा यही नहीं रुकता। वो आगे कहती है कि झनक का सोलो परफॉर्मेंस देखेगा भी कौन? मतलब हद है यार, ये लड़की और इसकी जलन कभी खत्म नहीं होगी। बेचारी झनक इन सब कड़वे तानों को सुन के अपना मन मार लेती है। उसका चेहरा बिल्कुल उतर जाता है और वो दबी आवाज में कहती है, कोई बात नहीं मैडम, मैं सिर्फ डिबेट में ही पार्टिसिपेट कर लूंगी। उसका वो उदास चेहरा देखकर मैम को भी बहुत बुरा लगता है। वो फिर से कोशिश करती हैं और कहती हैं, झनक, अगर तुम्हें सच में डांस करना है तो तुम बताओ, हम तुम्हारे लिए किसी और को पार्टनर बना देंगे, तुम टेंशन मत लो। लेकिन झनक शायद अपनी किस्मत से हार कर मना कर देती है। और फिर तो जैसे सबको मौका मिल गया। कॉलेज के बाकी स्टूडेंट्स भी उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। एक लड़का कहता है, अरे ये क्या नाचेगी? कोई गांव का लोक नृत्य करेगी क्या यहाँ पे? मतलब इन शहर के सो कॉल्ड कूल बच्चों को लगता है कि टैलेंट सिर्फ बड़े शहरों की प्रॉपर्टी है। कोई और कहता है कि यहाँ प्रोफेशनल डांस होता है, हिप हॉप होता है, सालसा होता है, ये सब इसके बस की बात नहीं है। झनक बेचारी अकेली खड़ी सब कुछ चुपचाप सुनती रहती है। लेकिन तभी एंट्री होती है हमारे एक और हैंडसम हीरो आयुष की। आयुष जो शायद दूर से ये सब देख रहा था, वहां आता है और सबसे पूछता है, व्हाट्स द प्रॉब्लम गाइज, क्या हो रहा है यहाँ? वो झनक की साइड लेता है और कहता है कि अगर झनक को डांस करना है तो करने दो, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? वो झनक से भी प्यार से पूछता है कि अगर तुम्हें डांस करना है तो बताओ, हम किसी को तुम्हारे साथ डांस करने के लिए कह देंगे। लेकिन झनक फिर से मना कर देती है कि वो डिबेट में ही खुश है। आयुष उसे समझाता है, देखो झनक, डांस एक सीरियस चीज़ है, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और तुम्हारे साथ कोई पार्टनर भी नहीं है, तो शायद डिबेट ही तुम्हारे लिए सही फैसला है। इस बात पर मिष्टी की दोस्त जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, हाँ, गांव में पता नहीं क्या करती होगी, डांस देखना और स्टेज पर डांस करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। अरे यार, कोई इन लड़कियों को चुप कराओ प्लीज, मेरा तो खून खोल रहा है। ये सारा तमाशा चल ही रहा होता है कि कॉलेज का सीनियर टीम लीडर आता है और एक हीरो की तरह सबको शांत कराता है। वो कहता है, दोस्तों प्लीज किसी का मजाक मत उड़ाओ, ये पार्टी, ये इवेंट सबके लिए है, एंजॉय करो। वो झनक की तरफ देखकर स्माइल करता है और कहता है, झनक, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम्हें जो डांस आता है, गाँव का हो या शहर का, तुम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब तुम्हें सपोर्ट करेंगे। ये सुनकर झनक के चेहरे पर एक हल्की सी प्यारी सी स्माइल आती है। चलो, कोई तो है जो उसे समझता है। लेकिन ड्रामा यहाँ कैसे खत्म हो सकता है? मिष्टी और उसकी गैंग झनक को कॉलेज की सीढ़ियों पर घेर लेती है। इस बार मिष्टी का पारा 7वें आसमान पर है। वो कहती है, झनक, ये जो तुम हर बात पे एटीट्यूड दिखा रही हो ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हम तुमसे बात कर रहे हैं और तुम हमें ऐसे इग्नोर कर रही हो जैसे हम कोई है ही नहीं। इस पर अपनी झनक का भी सबर का बांध टूट जाता है। वो कहती है, आप लोग हैं कौन? मैं आपको हर बात का रिप्लाई क्यों दूं? जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। प्लीज मुझे परेशान करना बंद कीजिए।
वाह झनक वाह, यही तो स्पिरिट हम देखना चाहते थे। झनक दहाड़ते हुए कहती है कि मैं शांत हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूँ और मेरे पास आवाज नहीं है। ये सुनकर तो मिष्टी जैसे शॉक में चली जाती है, उसकी बोलती बंद हो जाती है। वो कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें इतना एटीट्यूड किस बात का है? दोनों में जम के बहस होती है और तभी आयुष वहां फिर से आ जाता है और सबको शांत कराता है। वो मिष्टी और उसकी दोस्तों को बुरी तरह डांटता है और कहता है, तुम लोग बार बार झनक को क्यों परेशान करते हो? अपनी लिमिट में रहो। ये सब सुनकर मिष्टी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली जाती। अदिति कॉलेज से घर आती है और अपनी माँ के बारे में पूछती है, तो बड़ी माँ और नीलू बताते हैं कि वो मंदिर गई है अदिति और मिष्टी के लिए पूजा रखवाने। अब ये सुनकर अदिति इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मुझे कितनी अच्छी सास मिली है, मैं बहुत लकी हूँ। लेकिन तभी नीलू अपना रोज का ताना बाना शुरू कर देती है। वो पुतुल की तरफ देखकर कहती है, हाँ, अदिति की किस्मत तो बहुत ही अच्छी है। कहाँ सबको इतना अच्छा ससुराल, इतने प्यार करने वाले सास ससुर और पति मिलता है। कुछ लोगों की किस्मत में तो ये सब होता ही नहीं और कुछ लोग दूसरों का बसा मिसाया घर तोड़ने में लगे रहते हैं। आउच! ये ताना तो सीधा दिल पर लगा। अब पुतुल भी कहाँ चुप रहने वाली थी। वो नीलू को ऐसा जवाब देती है कि उसकी शक्ल देखने लायक हो जाती है। पुतुल कहती है, नीलू दी, अगर कुछ कहना है तो नाम लेकर सीधे सीधे कहिए ना। हाँ, मानती हूँ मुझे अच्छा घर परिवार नसीब नहीं हुआ, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें इतना अच्छा पति और ससुराल मिलता है, फिर भी सबको छोड़कर मायके में डेरा जमा कर बैठे रहते हैं। उनका क्या? ओहो, क्या पलटवार किया है! इसे कहते हैं जैसे को तैसा। दोनों में भयानक बहस शुरू हो जाती है। तभी वहां जेठू जी आ जाते हैं और नीलू को बुरी तरह डांटते हैं। नीलू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुतुल से इस तरह बात करने की? वो मेरी बेटी है, वो जब तक चाहे इस घर में रह सकती है। तुम होती कौन हो उससे सवाल करने वाली? ये सब चल ही रहा होता है कि गुस्से में लाल पीली होती हुई मुंह फुलाकर मिष्टी घर में एंट्री करती है और आते ही झनक की शिकायतों की पोटली खोल देती है। वो कहती है, बड़ी माँ देखिए ना, उस झनक ने आज कॉलेज में सबसे कितनी बदतमीजी की, मुझसे, मेरी दोस्तों से सबसे लड़ी और ऊपर से हम सबको एजुकेशन मिनिस्टर की धमकी भी देती है। पता नहीं खुद को क्या समझती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अंजना और बोडोदा को, जो अकेले में झनक के बारे में बात कर रहे हैं। अंजना की आंखों में आंसू हैं। वो बहुत इमोशनल हो जाती है और कहती है, हमारी झनक, उस बेचारी बच्ची ने अपनी जिंदगी में एक दिन का भी सुख नहीं देखा। वो तो हमारे अपने, हमारी बहन, हमारे प्यार की निशानी है। मेरा मन करता है उस बच्ची से जाकर माफी मांग लूं, उसकी सारी जिम्मेदारियां उठा लूं, लेकिन मैं किस मुंह से उसके सामने जाऊं? ये सुनकर बोडोदा भी बेहद दुखी हो जाते हैं, उनका चेहरा भी उदास है। और तभी होती है धमाकेदार एंट्री अर्शी की, और वो ये सारी इमोशनल बातें सुन लेती है। बस फिर क्या था, अर्शी का ज्वालामुखी फट पड़ता है। वो गुस्से से चिल्लाती है, अच्छा तो यहाँ ये सब चल रहा है? आप लोग उस लड़की के लिए इतना परेशान हैं, उसकी फिक्र कर रहे हैं? सही है, जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो। वाह! वो अनिरुद्ध पर बुरी तरह चिल्लाती है, तुम्हारी वजह से मैं इस घर में हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ, और तुम सब लोग मिलकर उस नौकरानी के लिए आंसू बहा रहे हो। अनिरुद्ध उसे शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन अर्शी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो अनिरुद्ध को जिंदगी की सबसे बड़ी धमकी देती है। अनिरुद्ध, कान खोलकर सुन लो, तुम्हें पता है ना उस झनक का चेहरा तुमसे और तुम्हारे खानदान से कितना मिलता है। अगर कल को उसने ये साबित कर दिया कि तुम ही उसके बाबा हो, तो उस दिन तुम भूल जाना कि तुम्हारी जिंदगी में अर्शी नाम की कोई थी। मैं 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगी तुम्हें और इस घर को छोड़कर जाने में। बाप रे बाप, कितनी बड़ी धमकी! अनिरुद्ध कहता है कि तुम पागल हो गई हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी बेटी नहीं है। लेकिन अर्शी सुनने को तैयार नहीं। वो कहती है, सच कभी किसी से छिपता नहीं है अनिरुद्ध, याद रखना। ये कहकर अर्शी गुस्से में वहां से चली जाती है और पूरा परिवार सन्न रह जाता है। घर का माहौल एकदम टेंशन वाला हो जाता है। लेकिन दोस्तों, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अब आता है वो सीन, वो महा ट्विस्ट जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। इस रविवार के महा एपिसोड में होने वाला है एक बड़ा वाला धमाका। कॉलेज में एक शानदार जगमगाती हुई पार्टी रखी गई है। हर कोई नाच गा रहा है, एंजॉय कर रहा है। झनक भी उस पार्टी में है, लेकिन आज वो कुछ बदली बदली सी लग रही है। लेकिन हमारी विलन मिष्टी के दिमाग में तो कुछ और ही जहरीली खिचड़ी पक रही है। वो झनक को जलाने का, उसे नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही। और फिर वो चलती है अपनी सबसे घटिया, सबसे गिरी हुई चाल। वो झनक के पास एक कोल्ड ड्रिंक का ग्लास लेकर जाती है और बड़े प्यार से कहती है, झनक, ये तुम्हारे लिए। लेकिन उस ड्रिंक में उसने चुपके से मिला दी है शराब, और बेचारी झनक इन सब चालों से अनजान वो ड्रिंक पी लेती है।
और फिर शुरू होता है वो तमाशा जिसे देखकर सबके होश उड़ जाएंगे। झनक पर शराब का नशा चढ़ने लगता है। वो लड़खड़ाने लगती है, उसकी आंखें भारी हो जाती हैं और वो कुछ भी अनाप शनाप बोलने लगती है। मिष्टी और उसकी दोस्त इस मौके का फायदा उठाकर तुरंत अपना फोन निकालती हैं और उसका वीडियो बनाने लगती हैं। और तभी नशे की उस गहरी हालत में झनक अपना वो सबसे बड़ा राज उगल देती है, जिसे वो सालों से अपने दिल में किसी ज्वालामुखी की तरह छुपाई हुई थी। वो सबके सामने लड़खड़ाते हुए आवाज में कह देती है, मेरी मेरी शादी हो गई है। मेरे पति का नाम ऋषि बाबू है। बूम! ये सुनते ही आयुष के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके चेहरे पर जो शौक, जो दर्द और जो हैरानी है वो देखने लायक है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता। वो बस एकटक झनक को देखता रह जाता है। और शैतान मिष्टी और उसकी गैंग इस पूरे मोमेंट को, इस सबसे बड़ी खुलासे को अपने फोन में बड़ी खुशी से रिकॉर्ड कर लेती हैं। तो दोस्तों, अब क्या होगा? क्या आयुष झनक की शादी का सच जानने के बाद उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा? ये वीडियो कहाँ-कहाँ फैलेगा और झनक की जिंदगी में कौन सा नया भयानक तूफान लेकर आएगा? क्या अनिरुद्ध इस बार झनक को इस मुसीबत से बचा पाएगा? और जब ये सच पूरे परिवार के सामने आएगा तब क्या होगा? इतने सारे सवाल हैं और जवाब मिलेंगे आने वाले एपिसोड्स में। ये सब जानने के लिए आपको और मुझे, हम सबको देखना होगा झनक। और हाँ, अगर आपको मेरी ये चटपटी और मज़ेदार एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है आगे क्या होगा, और अपने सारे सीरियल वाले दोस्तों के साथ इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि कोई भी मसाला मिस ना हो। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।